पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 1752 मामले आए सामने और 37 लोगों की मौत। देश में कोरोना की संख्या 23,452 हो गई है, जबकि 4,814 लोग ठीक हुए। 723 लोगों की अभी तक मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी सी रियायत दी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और दुकानों में केवल 50% स्टाफ ही काम करेगा। आदेश के अनुसार दुकानें सिर्फ आवासीय इलाकों में खुलेंगी। हालांकि आदेश हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए लागू नहीं होगा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हुई। शुक्रवार को मौजपुर की गली नंबर 18 को नया कंटेनमेंट जोन चिन्हित किया गया। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के 2376 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 से बढ़कर 53 हो गई है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। अब हर 10 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। मरीजों के ठीक होने की रेट यानी रिकवरी रेट भी 20.57% हो गई है। चीन से मंगवाई गई कोरोना रैपिड टेस्ट किट खराब पाई गई। भारत सरकार अब इन किट को चीन वापस भेजेगी। राज्यों से मिले फीडबैक के बाद केंद्र ने फैसला लिया। भारत ने चीन से कुल 7 लाख किट मंगवाई। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट पर शुक्रवार को आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक हुई। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कोरोना की वजह से धीमी अर्थव्यवस्था और मंदी को लेकर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने में जुटी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने इस संकट के दौर में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते रोककर अमानवीय काम किया है। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए। सरकार अब इस ट्रायल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31 बटालियन के 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। इन जवानों के संक्रमित मिलने के बाद सीआरपीएफ के दूसरे 50 जवानों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक अस्पताल में आइसोलेट किए गए 50 मरीज वहां से लापता हो गए। उनके भाग जाने से अस्पताल स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने इस मामले में जिम्मेदार मेडिकल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को अपने क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी। अपने वकीलों के जरिए भेजी जानकारी। देश में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में कई एजेंसियां मोहम्मद की तलाश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में मौलाना साद के काले कारनामों की पूरी कुंडी कैद है। इसमें मौलाना को होने वाले फंडिंग, संपत्ति और जमात में शामिल दूसरे आरोपियों का भी ब्यौरा है। बिहार के मुंगेर में जमात से जुड़े एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हो गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अफसरों ने कोरोना संदिग्धों से आगे आकर अपना इलाज कराने की अपील की है। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को भी शरण दी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। मुस्लिम समुदाय के लोग रख रहे पहला रोजा। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में कई जगहों पर लॉकडाउन के नियम तोड़े गए। मुंबई के मुंब्रा इलाके में पुलिस प्रशासन की अपील दरकिनार कर बड़ी संख्या में लोग रमजान की शॉपिंग के लिए जमा हुए। इस इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 37 है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1846 हो गया। शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1085 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले भोपाल में दूसरे नंबर पर हैं। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 360 पहुंच गया है। उज्जैन में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उज्जैन में संक्रमितों की संख्या 102 पर पहुंच गई। खरगोन में 61, धार में 36, खंडवा में 35, जबलपुर में 31, रायसेन, होशंगाबाद में 26 मरीज अब तक मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 210 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर भी है। शुक्रवार को पूरे मध्य प्रदेश में 55 मरीजों में कोरोना को मात दे दी। लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार को एमपी में 55 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ठीक हुए मरीजों में भोपाल के 34 मरीज, विदिशा के 13 मरीज और इटारसी के 8 मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों को अगले 14 दिन होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए।
डिस्चार्ज किए गए मरीजों से सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। बता दें कि विदिशा में कोरोना संक्रमित अब कुल 13 मामले सामने आए थे, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक कोरोना वॉरियर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सिंहदेव ने कहा, हमारे कोरोना वॉरियर्स में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन सरकार मेडिकल स्टाफ समेत राज्य के हर शख्स के साथ खड़ी है और उन लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। हम उनके जल्द ठीक होने की आशा करते हैं। कोटा से छत्तीसगढ़ के बच्चे आज वापस आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने का फैसला किया है। कल 75 से ज्यादा बसों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रवाना किया गया। बच्चों को लाने के लिए भेजी गई टीम में 25 अफसर और 100 पुलिस के स्टाफ मौजूद हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी भेजा गया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि बच्चों को संभागवार लाया जाएगा, जिसके बाद सभी छात्रों को क्वारंटीन किया जाएगा। एमपी की शिवराज सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी। साथ ही एमपी में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी घर लौटने की अनुमति देगी। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह ने यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सभी ने अपने राज्यों की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, उन मजदूरों को भी अपने घर लौटने की अनुमति दी जाएगी जो मध्य प्रदेश में ही हैं, लेकिन अपने गृह जिले से दूसरे जिलों में फंस गए। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमपी में 548 कैंटोनमेंट इलाके हैं, जिसमें 26 लाख की आबादी रहती है। अभी तक 25 लाख का सर्वे हो चुका है। 2 दिन में 1 लाख आबादी का सर्वे हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि मौत की संख्या प्रदेश में कम हुई है और स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 10 से घटकर 4.8% हो गई है और अब हालात काबू में हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में दी। मध्य प्रदेश के सभी 297 नगरीय निकायों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर परिषदों में मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों को 1 साल के लिए अधिकार वापस मिल गए। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रशासकीय समितियां बनाकर नगरीय निकायों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लेकर आई, जिसे राज्यपाल लालजी टंडन ने मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूल इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। अब तक हर साल निजी स्कूल 10% की बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में लोगों की परेशानी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की रोकथाम और लोगों के बचाव में लगे प्रशासनीय अफसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी भगवान के दूत बनकर काम कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना के 121 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि 121 हॉटस्पॉट में 20 संवेदनशील हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जिसमें सिवनी भी पीछे नहीं। ग्रामीण इलाकों में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी विकासखंड कुराई के तावरझोड़ी गांव में शिक्षक गोपाल तिवारी ने बच्चों की पढ़ाई रोचक बनाने का फैसला लिया और बच्चों से संपर्क कर उनके अभिभावकों के फोन में वीडियो कॉलिंग ऐप इंस्टॉल की। होशंगाबाद में डायल 100 के चालक ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। डायल 100 के चालक हितेश सिंह को 8100 रुपए मिलते हैं, जिससे उसका घर चलता है। हितेश सिंह का कहना है कि डायल 100 में ड्यूटी होने की वजह से लोगों को परेशान होते देखा है, जिसकी वजह से 1 महीने का वेतन लोगों की मदद के लिए देने का फैसला लिया। हितेश सिंह की डीआईजी अरविंद सक्सेना ने सराहना की। खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में कोरोना संक्रमण के 20 नए मरीज सामने आए हैं। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 के पार हो गई है। जिले में 1 साल की बच्ची को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भोपाल से प्रदेश सरकार के विमान से कोरोना संक्रमित संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए पुडुचेरी भेजे गए। सैंपल भेजे जाने से पहले विमान को सैनिटाइज किया गया और फिर सैंपल विमान से पुडुचेरी भेजे गए। दमोह से इलाज के लिए जबलपुर रेफर की गई मासूम रेप पीड़िता की हालत अब स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चों के इलाज में लगे डॉक्टर्स की टीम ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया और उसकी आंखें भी सुरक्षित बचा ली। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मासूम के परिजनों को 20,000 की आर्थिक सहायता दी गई है।
भोपाल में गेहूं खरीदी केंद्रों पर लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। जिले में फिलहाल 5 एकड़ की गेहूं खरीदी हो रही है और एक दिन में सिर्फ 6 किसानों की फसल खरीदी जा रही है, जिसके चलते गेहूं खरीदी लंबे वक्त तक चलने की संभावना है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसान लंबे इंतजार से बेसब्र रहे। किसानों के मुताबिक मई माह तक नंबर नहीं आया तो बारिश में गेहूं बर्बाद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर से केंद्र से ज्यादा चावल खरीदने की मांग की है। सीएम बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा और मांग की है सेंट्रल पूल के तहत राज्य से चावल खरीदने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 31.11 लाख मीट्रिक टन किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक सरप्लस चावल का निपटारा नहीं होने से राज्य को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कोरोना काल में राज्य की आर्थिक सेहत को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से जुड़े। रायपुर के कारखाने में काम करने वाला मजदूर आज अपने परिवार को लेकर पेंड्रा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक वो एमपी के डिंडोरी जिले का रहने वाला है और 3 दिन पहले रायपुर से पैदल ही निकला था। मजदूरों के मुताबिक उन्होंने बचत के पैसे से 1 महीने तक घर किराया दिया और राशन पानी का इंतजाम किया, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो रायपुर में ही नई साइकिल खरीदी और अपने गांव के लिए निकल पड़े। कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन के बीच कई परिवारों के सामने खाने पीने का संकट है, जिसे देखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन सामाजिक संगठन गरीबों के लिए राशन भोजन उपलब्ध करा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लॉकडाउन में प्रभावित लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। न्यायालय परिसर के पास से एक किचन बनाया गया है, जहां रोज सैकड़ों खाने के लिए पैकेट तैयार किए जाते हैं। जांजगीर के तहसीलदार ने कोरोना से जंग लड़ने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपना अलग बसेरा बनाया। तहसीलदार प्रकाश साहू घर से अलग एक कमरे में रहकर देश के लिए सेवा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वो ड्यूटी के साथ अपने सारे काम करते हैं और घर से अलग आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। तहसीलदार प्रकाश साहू सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुहा गीत की तर्ज पर ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना गीत भी तैयार किया। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गीत तैयार किया गया। वीडियो में इस गीत पर महिलाएं सुहा नृत्य भी कर रही हैं और संदेश दे रही हैं कि कोरोना को मिलकर भगाएंगे। गीत में पीएम मोदी और कोरोना से लड़ने की उनकी कोशिशों का भी जिक्र है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों की मदद के लिए हर कोई आगे आया। रायपुर पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी सहायता राशि दी। पुलिस विभाग ने 7,77,777 रुपए लोगों की मदद के लिए दान दिए। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने शहर में जगह जगह जाकर डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को श्रीफल देकर सम्मानित किया। कोरोना वॉरियर्स के योगदान को अहम बताते हुए विकास उपाध्याय ने उन्हें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहेरिया के नाम से सम्मान पत्र भी सौंपा। खंडवा में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने जिंदगी की जंग जीत ली है। जिले में अब तक कुल 12 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 4 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी। खरगोन के मजदूर गुजरात में फंसे हुए मजदूरों ने वीडियो जारी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। वीडियो में मजदूरों ने बताया कि वो लोग ईंट भट्टे में काम करते थे और अब जुलवाड़ गांव में फंसे हुए। मजदूरों ने बताया कि काम बंद होने की वजह से यहां खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सीएम शिवराज से खरगोन के मजदूरों को घर लाने की अपील की। बस्तर में पुलिस ने न सिर्फ एक युवक की अर्थी को कंधा दिया बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी किया। बिहार के नालंदा का रहने वाला रणधीर कुमार सुकमा में यूनिसेफ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तैनात था, जिसका पीलिया के इलाज के दौरान किडनी फेल होने से मौत हो गई। राजधानी भोपाल के रातीबड़ इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई। आरोपी की मृतक का बीती रात एक परिवार से विवाद हुआ। नीमच जिले में राजस्थान से आए मजदूरों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। मजदूरों के मुताबिक वो राजस्थान से चलकर यहां पहुंचे हैं। आरोप है कि पहले उन्हें राजस्थान पुलिस ने भगाया, जिसके बाद वो नया गांव रेलवे स्टेशन के पास आकर ठहरे। उज्जैन में पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने शहर के कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को च्यवनप्राश और शहद बांटा। पुलिसकर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा अफसरों ने पुलिसकर्मियों से व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। मंदसौर में कोविड-19 अस्पताल के स्टाफ ने एक मरीज का जन्मदिन मनाया। डॉक्टर्स और नर्सेस ने न सिर्फ मरीज के बेड के पास खड़े होकर बर्थडे जिंगल गाया, साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बल्कि इस दौरान केक भी काटा गया।
सागर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। रहली थाना क्षेत्र के पटना कतरी में सोमेश राठौर के घर से पुलिस ने करीब 11 लाख की बियर, 325 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से मुख्य आरोपी सोमेश फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। छतरपुर में लॉकडाउन होने के बावजूद रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। बड़ाम लेहरा बस स्टैंड के पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल से रेत माफिया रेत से भरा ट्रैक्टर ले भागा। हरदा में पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। जिले में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, इसलिए अब प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि वो महामारी काल में भी जहरीली जुबान बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच NIA से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। 16 अप्रैल को पालघर के गढ़ चिंचले में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कोरोना वायरस से बढ़ते असर को देखते हुए बेस्ट की 7 AC मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया। एम्बुलेंस का उपयोग कोरोना के संदिग्ध मरीजों को लाने ले जाने में किया जाएगा। दुनिया भर में रमजान शुरू हो गया है, लेकिन मक्का और मदीना की ऐतिहासिक मस्जिद अब भी कोरोना वायरस के चलते नमाजियों के लिए बंद है। पिछले 1400 सालों में ये पहला मौका है जब इन मस्जिदों को बंद रखा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन ने कोरोना पर जानकारी छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माइक पॉम्पियो ने कहा, हम कोरोना के स्रोत की जांच कर रहे हैं और जल्द ही दुनिया को इसका पता चल जाएगा।